देर रात करीब 2:30 बजे होंगे जब मैंने नाइट शिफ्ट खत्म की और पैदल घर की तरफ चल पड़ा। महानगर की सूनी और लंबी सड़कें पिछले 1-1.5 साल से मेरी साथी बन चुकी थी। ओ माय गॉड रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कहीं घनघोर अंधेरा तो कहीं सफेद झिलमिलाती रोशनी अब आदत सी हो गई थी। इन अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता था मई की गर्मी और माथे से चूहता पसीना। अचानक हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी। कितना सुकून मिला। मैं गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी मेरी नजर एक जगह अटकी। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखी। कंधे पर छोटा सा बैग और पैरों के पास एक ब्रीफकेस, सफेद साड़ी में सिर ढंका हुआ। इतनी रात गए कुछ अजीब सा लगा, शायद बस लेट हो गई हो या सवारी का इंतजार कर रही हो। मैंने सोचा। मैं उसके करीब आ गया, हमारी आई से मिली, लेकिन वह जरा भी नहीं झेंपी, बस घूरती रही। बिना किसी भाव के मैं ही झेंप गया। अपनी आइज़ें हटानी पड़ी। तेजी से चलता हुआ उसे क्रॉस कर गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो महिला और सड़क दोनों ओझल हो चुके थे। कहीं कोई भूत वूत तो नहीं थी। अब वही रास्ता मुझे भयानक लगने लगा। मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहता था। तेजी से बड़े बड़े डग भरते हुए करीब 1.25 किलोमीटर चला था कि अचानक चीख निकल गई। वही महिला फिर से सड़क किनारे खड़ी, ठीक उसी ढंग से, कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। यह कब यहां आ गई? एक ही रास्ता तो था ना। कोई गाड़ी निकली न ही वह पैदल मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। लगा आज की रात आखिरी रात है। मैं बेतहाशा भागा, घर पहुंचकर ही गया। अगले दिन शाम 5 बजे ऑफिस में एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुनाया। नूर चचा हंसते हुए बोले, कहीं बूछड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहा? बूछड़ खाना? मैंने बुदबुदाया। हाँ, स्लाटर हाउस बेटा, वो सड़क बहुत खतरनाक है। सुना है एक औरत को भी वहां ट्रक ने रौंद डाला था। बहुतों को दिख चुकी है, लेकिन भली औरत की रूह है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान और परेशान हूं, अब कैसे निकलूंगा? उस रास्ते से रात में पैदल एक आत्मा औरत की रूह से आमना सामना हुआ है। मेरा, वो भी भली औरत की रूह।